हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो जब भी किसी भी स्पेसक्राफ्ट की लाइफ ख़त्म होती है सो इट बिकम्स डेंजर टू एवरीथिंग एल्स इन द ऑर्बिट। और ये स्पेस डेब्रिस बहुत ही तेज़ी से स्पेस में बढ़ता जा रहा है एंड 17,500 किलोमीटर आर की स्पीड से उड़ रहे किसी भी स्पेसक्राफ्ट के डेब्रिस का छोटा सा पेंट का टुकड़ा भी किसी दूसरे स्पेसक्राफ्ट को सीरियस डैमेज दे सकता है। इसी तरह के स्पेस डेब्रिस को ठिकाने लगाने के लिए या तो उसको ग्रेवयार्ड ऑर्बिट या जिसको जंक ऑर्बिट या डिस्पोजल ऑर्बिट भी कहते हैं, ये एक ऐसा ऑर्बिटल स्पेस होता है जो कॉमन ऑपरेशनल ऑर्बिट से काफ़ी दूर होता है। ऐसी जगह पर डंप किया जाता है या फिर अर्थ पर पॉइंट नीमो में डंप किया जाता है। इन दिस वीडियो आइए जानते हैं कि क्या है ये पॉइंट नीमो। ह्यूमंस ने स्पेस में तो काफ़ी एक्सप्लोर कर लिया है, बट हम लोग अभी भी अर्थ को ही अच्छी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं और अभी भी इस धरती पर ओशियंस को इतना एक्सप्लोर नहीं किया गया है और इसके रहस्यों की खोज अभी तक चल रही है। समुद्र में भी एक ऐसा ही एरिया है जो इस धरती से काफ़ी दूरी पर है। उसके बारे में जानना तो इंटरेस्टिंग है ही, लेकिन साथ में अभी चर्चा का विषय बना वो एरिया जिसको नीमो पॉइंट कहते हैं, उसकी अपनी ही एक अलग इम्पॉर्टेंस है। हमारी अर्थ के ओशियंस का जो सेंट्रल पॉइंट है उसी को पॉइंट नीमो कहा गया है और इस पॉइंट की जगह के आसपास या फिर दूर दूर तक कोई भी लैंड एरिया देखने को नहीं मिलता है। और अगर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो वो ये है। पॉइंट नीमो की लोकेशन सबसे पहले 1992 में कैलकुलेट की गई थी बाय क्रोएशियन कैनेडियन सर्वे इंजीनियर हार्वे लुकेतेला एंड प्लीज़ इसका नाम फाइंडिंग नीमो से इंस्पायर होकर तो बिल्कुल भी नहीं रखा गया था, बल्कि ये मूवी तो 2003 में रिलीज़ हुई थी। ये नाम तो उन्होंने ओरिजिनली नीमो के नाम पर रखा था, जो कि जुल्स वर्न के नॉवेल 20,000 लीग्स अंडर द सी के सबमरीन कैप्टन के नाम पर रखा गया था। नीमो शब्द का लैटिन भाषा में मतलब होता है नोबडी और इसी वजह से नीमो नाम इसलिए भी काफ़ी वैलिड है क्योंकि ये जगह धरती से इतनी दूर समुद्र के बीच में मौजूद है जहाँ कोई भी नहीं रहता या फिर कभी भी नहीं रह सकता। पॉइंट नीमो के साउथ में ड्यूसी आइलैंड है जो कि एक कोरल आइलैंड है और जहाँ पर साफ़ पानी की भी कमी है। पॉइंट नीमो को नासा ने अपना डंपिंग स्टेशन डिक्लेयर किया है। अमेरिकन स्पेस एजेंसी के अनुसार यह पैसिफिक ओशन की स्पेसक्राफ्ट सिमेट्री है जो कि इंसानों की पहुंच से बहुत दूर है। नासा के अकॉर्डिंग जो छोटे सैटेलाइट्स पॉइंट नीमो पर आकर नहीं बिखरते हैं क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से इनसे निकलने वाली हीट इन्हें धरती पर पहुंचने से पहले ही जला देती है जब ये हज़ारों मील प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ रहे होते हैं। बल्कि पॉइंट नीमो की ज़रूरत तब होती है जब बड़े ऑब्जेक्ट्स जैसे स्पेसक्राफ्ट या स्पेस स्टेशन धरती पर वापस लौटते हैं। इनके बड़े बड़े टुकड़े इन्वायरमेंट में पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाते हैं और तेज़ी से धरती की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे में इन्हें पॉइंट नीमो पर लाकर छोड़ने की कोशिश की जाती है। 1971 से लेकर 2016 के बीच में पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियों ने 260 से ज़्यादा स्पेसक्राफ्ट्स को इस एरिया में डंप किया है। साइंस राइटर जेसिका बैरॉन के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी इस स्पेस जंग की वजह से काफ़ी डेंजर में है एंड नासा ने लगभग 2013 से ही स्पेस में 50,000 से ज़्यादा पीसेज ऑफ स्पेस डेब्रिस को मॉनिटर कर रखा है एंड इसमें से 20,000 से ज़्यादा जो पीसेज हैं वो सॉफ्टबॉल से भी ज़्यादा बड़े हैं। बिकॉज ये स्पेस जंग 17,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्पेस में ट्रैवल करता है तो डेब्रिस का छोटा सा टुकड़ा भी एक मेजर कोलिजन रिस्क हो सकता है एंड फ्यूचर में होने वाले स्पेस मिशंस और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए भी एक बड़ा खतरा हो सकता है। और इस पॉसिबिलिटी को केस्लर इफेक्ट या फिर केस्लर सिंड्रोम कहते हैं एंड इसको नासा के साइंटिस्ट डोनाल्ड जे केस्लर ने 1978 में प्रपोज किया था। Kessler effect is a scenario in which the density of objects in low Earth orbit due to space pollution is high enough that collisions between objects could cause a cascade in which each collision generates space debris that increases the likelihood of further collisions। जो भी हो, ये सभी environment के लिए कहीं से भी safe और earth friendly नहीं है क्योंकि ये क्राफ्ट्स एनवायरनमेंट के संपर्क में आने से और उनमें होने वाले ब्लास्ट से हानिकारक डेब्रिस जो होता है वो एक बड़े एरिया में फैल जाता है। लेकिन नियम के अकॉर्डिंग स्पेस एजेंसियों को अपने क्राफ्ट्स को फेंकने से पहले
चिली और न्यूजीलैंड को इन्फॉर्म करना पड़ता है, जिससे कि पायलट या फिर नाविक जो उस जगह से दूर हो सकें। एनीवेज जो भी हो, इन सब चीज़ों के बारे में तो सोच कर ही काफ़ी डर लगता है। और जब ये पता हो कि पॉइंट नीमो ना ही केवल बहुत दूर है बल्कि भयंकर रूप से वीरान समुद्री इलाका है, ऐसे में वहाँ अभी तक किसी भी इंसान का चलकर जाना, विज़िट करना कोई सोच भी नहीं सकता। हालांकि वैज्ञानिकों ने कुछ आवश्यक खोज करने का प्रयास तो किया है, लेकिन एयरक्राफ्ट का डंपिंग स्टेशन होने के कारण अभी भी वहां जाना इतना आसान नहीं है। सो ये थी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट पॉइंट नीमो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डू कमेंट ऑल्सो। और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।